बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 फरवरी का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। मैं इस वक्त सूरत हाल आपको पता ही है कि 3 जगहों पर तहरीक इंसाफ के धरने चल रहे हैं रेड जोन के अंदर, और सवाबी इंटरचेंज इस वक्त तक बंद है। मज़ीद भी तैयारियां की जा रही हैं। और अब एक तो 2 ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली खबर जिसकी तस्दीक हुई है वो ये है कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ के अंदर ये तैयारियां हो रही हैं कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए, और इसी वजह से मैंने जो आपको बताया था कि कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और उसकी मुमकिना तौर पे मुमकिना जो लॉन्ग मार्च है उसको रोकने की तैयारियों का शहर इक़्तिदार में आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी कन्फर्म खबर जो है वो यानी उसके 2 हिस्से हैं। कन्फर्म खबर तो ये है कि 2 हॉस्पिटल जो हैं उनके अंदर मुकम्मल है तैयारी कि इमरान खान साहब को वहाँ पर आज रात अगर लाना पड़ा तो 2 हॉस्पिटल्स में तैयारियां मुकम्मल हैं। एक हॉस्पिटल, मैं दोनों के नाम नहीं लूँगा, एक हॉस्पिटल में ख़ुद और कुछ दोस्त साथ थे, हम वहाँ विज़िट करके आए, और एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे कुछ और दोस्त गए हैं। यानी इससे पहले मैंने आपको शिफा इंटरनेशनल का तो बता दिया, जो H8 में, वहाँ कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं है जिससे ये लगे कि वहाँ पे इमरान खान साहब को लाया जा रहा है। लेकिन ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैंने आपको टाइम बताकर अपडेट किया था। हाँ, उसके बाद वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट हो गई हो इस वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता 2 हॉस्पिटल, और दोनों के नाम मैं किसी वजह से नहीं ले रहा, बता देता हूँ इस वजह से नहीं ले रहा कि अगर हम अपने व्लॉग्स में बता दें शायद कोई और लिख दे, लेकिन अगर हम अपने ब्लॉग में बता दें और वहाँ पे लोग पहुँच जाएं और ये बुनियाद बनाई जाए कि क्योंकि देखें जी इन्होंने बता दिया, लोग आ गए तो अब वहाँ पे इमरान खान को लाया नहीं जा सकता, या वहाँ पे लोग पहुँच जाएं तो हमें कहा जाए कि आपने जनाब ये लोगों को वो किया है कि लोग यहाँ पे पहुँचे। तो इसलिए ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि जिस हॉस्पिटल को हमने विज़िट किया दोस्तों के साथ, वहाँ पे हमें उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया गया, उसका गेट बंद था, लाइटें उसकी बंद थीं, और हमें वहाँ पे दाखिल नहीं होने दिया गया। और फिर जब हम उस हॉस्पिटल के अपोजिट जाके रुके और हमने मॉनिटर किया, हमने देखा तो 3 गाड़ियाँ और थीं जिनको जो है वो नहीं जाने दिया गया। तो इसका मतलब यही है कि जो रूटीन के जो लोग वहाँ पे कोई पेशेंट उस हॉस्पिटल में जा रहा है या कोई विज़िट करने जा रहा है अपने किसी पेशेंट को, अपने किसी अजीज़ को, तो उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। एक हॉस्पिटल में तो हम खुद ये चीज़ विज़िट करके आए हैं, हमारे बिल्कुल ये सामने ये सारा कुछ हुआ है, और हमारे अपने साथ हुआ कि हमें उन्होंने नहीं जाने दिया, और हमें कहा कि कौन सा पेशेंट है, कहाँ पेशेंट है, उसका नाम बताएं, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो ज़ाहिर है हमारा तो पेशेंट नहीं था, तो हमने फिर उनसे मज़ीद कोई बहस नहीं की। तो हम वहाँ से निकल आए और सामने नज़र आ रहा था कि अंदर जो लाइटें हैं वो बंद की गई थी। फिर हम जाके अपोजिट रुके, फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि उसकी लाइट्स जो है वो ऑन कर दी गई। तो हम फिर वहाँ से आ गए। खैर, हमने कहा कि ज़ाहिर है वहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल है तो इस तरह की बुनियाद ना बने कि हम वहाँ पे पहुँच के और पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे इमरान खान साहब को लाया जाना है तो हमारी वहाँ मौजूदगी को ये बुनियाद ना बनाया जाए कि देखें जी मीडिया आ गया था और ये वो और ऐसे वैसे, तो इसलिए वहाँ पे नहीं लाया गया और इस तरह की कोई चीज़। तो एक हॉस्पिटल का मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक और हॉस्पिटल का, यानी 2 हॉस्पिटल्स में तैयारी इस तरह से मुकम्मल है कि अगर इमरान खान साहब को आज रात लाना पड़ा तो उन 2 हॉस्पिटल्स में तैयारी मुकम्मल है। और ये इस वजह से भी हो सकता है, ज़ाहिर है एक इमरान खान साहब बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत है पाकिस्तान कि वो, किसी ने कहा ना कि वो साबिका नहीं, शायद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा, ये किसने कहा, उन्होंने कहा साबिका नहीं मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, क्योंकि अवाम ने उनको दो अक्सरियत दी 8 फरवरी 2024 को। तो ये जो कहा जाता है ना साबिक वज़ीर-ए-आज़म, ये गलत है, वो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, वोट दिया है। तो अब कई बार ये होता है कि अब 2 तो हमारे पास इस बात की यानी इत्ला है ना कि 2 हॉस्पिटल्स में तैयारी मुकम्मल है, हो सकता है एक और भी को हो, उसमें भी कोई तैयारियां मुकम्मल हो। लेकिन 2 की जिस तरह से मैंने आपको कंफर्म कर सकता हूं कि 2 हॉस्पिटल्स में तैयारियां मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हैं, यानी गेट से लेके अंदर तक। और भी इतलात हैं, इंफॉर्मेशन है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि दोनों हॉस्पिटल्स में अमला जो है उसको ऑन ड्यूटी रखा गया है। तो बाकी अब लाया जाता है नहीं लाया जाता ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, मुसलसल चीज़ें हो रही हैं, मुसलसल मीटिंग्स चल रही हैं, कंसल्टेशंस चल रही हैं। एक ये भी आ रहा है कि नहीं आज रात को उनको ना लाया जाए और उनको कल पहले आज दिन में यानी 14 फरवरी बरोज़ हफ्ता दिन में पहले मेडिकल बोर्ड जाए वहाँ पे और जाके और उनका वहाँ पे मुआयना करे, चेकअप करे और फिर वो सजेस्ट करें कि क्या करना है, किस तरह से करना है, ये भी एक है। और अगर आज रात इमरान खान साहब को किसी हॉस्पिटल में लाया जाता है तो फिर ये भी देखना होगा कि उनको ला के और उनका मुआयना आँखों का करके
और उनको कुछ टेस्ट करके उनको वापस भेज दिया जाता है या वापस नहीं भेजा जाता, या एडमिट रखा जाता है। तो ये चीज़ भी है। और अगर इमरान खान साहब को आज रात लाया जाता है, ला के और उनको चेकअप करके और उनको वापस भेज दिया जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ का लाएमल क्या होगा? ये सारे वो सवालात हैं जिसके जवाबात अभी देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो भी डेवलपमेंट होगी उससे उसके नतीजे में कोई भी डेवलपमेंट होगी तो उसके नतीजे में फैसला होगा। मेरी कुछ देर पहले इमरान खान साहब की एक बहन से बात हुई और मैंने उनसे पूछा, तो उनके पास इमरान खान साहब की फैमिली को ऐसी कोई इतला नहीं दी गई कि इमरान खान साहब को आज रात किसी हॉस्पिटल लाया जाएगा, और ना ही इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन को इन्फॉर्म किया गया। ये मैं अभी ये मैं जब इमरान खान साहब की बहन से मेरी बात हुई तो आपसे तकरीबन कोई 30-35 मिनट पहले, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1:34 है, तो यानी रात 1 बजे तक इमरान खान साहब की बहनों को, उनकी फैमिली को, उनके डॉक्टर्स को कोई इतला नहीं दी गई कि इमरान खान साहब को आज रात किसी हॉस्पिटल में लाया जाएगा। तो अब बहरहाल अब उसके 1 बजे के बाद कोई डेवलपमेंट हो गई हो तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता। और ज़ाहिर है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इमरान खान साहब की फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए तो वो हमें भी बताएं कि जी हमें इन्फॉर्म कर दिया गया और हम जा रहे हैं या हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है और बिल्कुल ये उनका राइट है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो इलाज है वो ज़रूरी है। और ये मैंने आपको अर्ज़ किया है ना कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो फूंक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद तबले जंग बजाना नहीं है, उनका मकसद तसादुम नहीं है, उनका मकसद इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करवाना है। और अलीमा खानम साहबा ने मुझे को बता रहा था, मैं देख तो नहीं सका, कुछ देर पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जस्टिस जाहिया खान पे तनकीद किया, क्योंकि हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया था और मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या किया, जिसमें उन्होंने बताया कि शायद आज क्योंकि एक वहाँ पे फोर्ट अब्बास में एक रैली है, जीप रैली है, तो शायद जस्टिस जाहिया खान उस जीप रैली में भी जाएं। वसीम मलिक ने कहा कि इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस जाहिया खान आफरीदी इस वक्त जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं और मुमकिन तौर पर कल वो यानी आज 14 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो फोर्ट अब्बास में चोलिस्तान जीप रैली देखने का भी इरादा रखते हैं। लेकिन अब क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो रही है तो शायद वो उस जीप रैली में शायद ना जाएं। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा तनकीद होगी, पहले भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जिस तरह के उन्होंने अभी तक ऑर्डर जारी नहीं किया और इमरान खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, और इसीलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तनकीद जस्टिस जाहिया खान पर कर रही है। और अभी ये 45 मिनट पहले का ट्वीट है अलीमा खानम साहिबा का, और वो ज़ाहिर है क्योंकि आज वो पूरे दिन से ट्वीट्स कर रही थी, और आज जो पीटीआई के कुछ वकला हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिन भर बैठे रहे कि किसी तरह से जो है वो उनको ऑर्डर मिल जाए। उसकी वजह यह है कि ऑर्डर वो लेना इसलिए ज़रूरी था कि उस ऑर्डर में वो देखना चाहते हैं कि जस्टिस जाहिया खान ने क्या कुछ लिखा है, और शायद वो उस ऑर्डर को चैलेंज भी करें, उसके ऊपर रिव्यू भी डालें। तो अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि हमारे वकला जुमेरात 12 तारीख और जुमा 13 तारीख को सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीरी अदालती हुक्मनामे का इंतजार करते रहे। ये हुक्मनामा इस बारे में होना चाहिए था कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल H8 मुंतकिल किया जाए और उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए फौरी उनका मुआयना हो और हंगामी इलाज कराया जाए। बदकिस्मती से बताया गया है कि चीफ जस्टिस पंजाब के हंगामी दौरे पर रवाना हो गए। हमारे वकला को जब वो सुप्रीम कोर्ट में इंतजार कर रहे थे यही इतला दी गई। हमें यह भी बताया गया है कि हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का जो कि इतना अहम मामला है और उसके लिए हंगामी ऑर्डर्स की ज़रूरत है, उसके बजाय वो चोलिस्तान जीप रैली जो है देखना चाहते हैं। अलबत्ता मुमकिन है कि ये इतला मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 16 फरवरी को दफ्तर वापस आएंगे। ये वही तारीख है जो उन्होंने इमरान खान को माहिर डॉक्टर से मुआयना करवाने की आखिरी मोहलत के तौर पर मुकर्रर की थी। हुकूमती इदारों के लिए अदालती हुक्म के बगैर यकीनी तौर पर इमरान खान को कोई हंगामी तिबी सहूलत फराहम नहीं की जाएगी कि जब तक ऑर्डर ना हो तो कैसे कोई इमरान खान को ट्रीटमेंट देंगे। लिहाजा अदालती हुक्म अब पीर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वापसी तक मौखर रहेगा। चूंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इमरान खान के इलाज के लिए कोई अदालती हुक्म जारी ही नहीं किया, इसलिए अवाम को हमारा साथ देना होगा ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके और उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल H8 में इलाज की इजाज़त दी जा सके। अच्छा, ये मैं जब शिफा इंटरनेशनल कहता हूँ साथ H8 इसलिए कहता हूँ कि ज़ाहिर है वो कह रही हैं क्योंकि एक और भी अल शिफा हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल है वो रावलपिंडी में है। तो बहरहाल ये अब तक की तफसीलात हैं और मेरी ये भी इतला है कि तलाल चौधरी ने महमूद थाना चकदी साहब से रब्ता किया है। अब मुझे इसमें मज़ीद नहीं पता
कि जो तलाल चौधरी ने महमूद खान चकजई साहब से जो रब्ता किया है तो उसमें क्या बात हुई है। लेकिन ये ज़रूर है, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है, कि अगर इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता तो चीज़ें ट्रिगर होंगी और आगे बढ़ेंगी। जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।